जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी या देव सोनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कार्य शुभ नहीं किए जाते हैं। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से ही तो भगवान का शयन प्रारंभ होगा, अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित कर उन्हें पीतांबर पीले वस्त्रों या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान की धूप दीप से, पुष्प से इत्यादि से पूजा कर उनका घृत से आरती की जाती है। भगवान को तांबुल यानी पान और सुपारी अर्पित करने के बाद में मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी का नाम क्या है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, एक एकादशी पद्मा नाम से विख्यात है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को नहीं करते वह नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में सूर्यवंश में मंद्याता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वह सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंद्याता कहने लगे, वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत ही दुखी हो रहे हो, अतः मैं आप लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा को सेना लेकर वन की तरफ चले गए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछकर उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार के धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। इससे प्रजा अत्यंत ही दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा? अतः मुझे इस अकाल का कारण बतलाइए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का भी उपाय बतलाइए। इतनी ही बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, सतयुग में सब युगों में उत्तम है। इससे धर्म के चारों ओर चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म का पूर्ण पालन होता है। सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का और तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छुटकारा पाने का कोई अलग उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी। क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को सिद्ध करने वाला, समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाला, इस एकादशी का व्रत प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा।
अतः इस मास की एकादशी का व्रत मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में, भूलोक में, परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भक्तों, यहाँ पर एकादशी की व्रत कथा का समापन होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। जय जय नारायणी नारायणी नारायण, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायणी। जय जय नारायणी नारायणी नारायणी, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायणी। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमणी हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मण की जय जय, मोर मुकुट बंसीवारे की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती तिरविण मैया की जय जय। राम की जय जय, श्याम की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भाई की जय जय। कृष्ण की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भाई की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल